सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। आपके अपने YouTube चैनल ओके सर GS जीके में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्या है ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ब्रह्मांड में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्रह्मांड के बारे में जानना, हमने पिछले वीडियो में क्या है ज्योग्राफी भूगोल के बारे में जाना। क्या है ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल के जनक कौन है, और क्या वर्ल्ड मैप बनाने वाले कौन है, हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ओके सर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड को पूरा डिटेल से देखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की प्रकृति और उत्पत्ति के क्या है संबंधित जो विज्ञान है वो किसके अंदर आता है, कॉस्मोलॉजी के अंदर। मतलब कि जो हम ब्रह्मांड की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो विज्ञान पढ़ते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, कॉस्मोलॉजी के अंदर। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक नग्न भाग है। क्या है, जो पृथ्वी है जो इस ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा भाग है। क्या है, ब्रह्मांड में कहीं एक छोटा सा भाग है, कहाँ बिल्कुल नग्न सा भाग है। प्रारंभ में, शुरुआत में क्या कहा गया, माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। जो पहले लोगों की अवधारणाएं थी, जानकारी नहीं थी, तो मानते थे क्या जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, क्या है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उसके बाद क्या है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, टालेमी ने। कब किया था, 140 ईस्वी में। कब, 140 ईस्वी में किया था। 1543 ईस्वी में, क्या है 1543 ईस्वी में एक वैज्ञानिक कॉपरनिकस, कौन आए थे, कॉपरनिकस। इन्होंने यह कहा था जो सूर्य है, क्या है जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। क्या है, पहले मानते क्या है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। क्या है, जो पहले ज्ञान नहीं था, लोगों की अवधारणा क्या थी कि जो पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। बाद के जब एक वैज्ञानिक है 1543 में, कौन, कॉपरनिकस, उन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य है वो क्या है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। परंतु उसके बाद कौन है, केपलर। केपलर ने बताया कि जो सूर्य है क्या है सौर मंडल के, क्या है सौर मंडल के केंद्र में है। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में क्या है ग्रह, उपग्रह, तारों का समूह, क्षुद्र ग्रह, पिंड क्या कहलाते हैं, सौर मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सौर मंडल। तो क्या कहा, जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। 805 ईस्वी में, कब, 805 ईस्वी में हार्शल ने क्या कहा था कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। किसने कहा, हार्शल ने। क्या कहा, सौर मंडल जो है, जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक भाग है। फिर क्या 1925 में कौन, हाबल, क्या है पाया, क्या पाया कि ब्रह्मांड क्या है लाखों संख्या, क्या है ब्रह्मांड में जो लाखों की संख्या में आकाश गंगा पाई जाती है। 1905 ईस्वी में हार्बल ने यह पाया कि जो ब्रह्मांड है उसमें लाखों की संख्या में क्या पाई जाती है, आकाश गंगा। और ऐसी आकाश गंगा कितनी है, लाखों है। जैसे हमारी कहते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा में क्या है एक सौर मंडल है। सौर मंडल में क्या है ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, पिंड, उल्का, ये सब क्या है एक सौर मंडल, क्या है एक समूह है। ऐसे ही कितने आकाश गंगा है, लाखों की संख्या में इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। फिर उसके बाद एडविन, क्या है एडविन पी हार्बल, क्या है एडविन पी हार्बल ने यह जानकारी दी कि जो दृश्य पथ है, जो ब्रह्मांड में जो दृश्य पथ है, जो दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड है का व्यास कितना है, 250 करोड़ है। कितना है, 250 करोड़ वर्ष। क्या है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है दूरी, क्या है दूरी नापने की इकाई है। क्या, प्रकाश वर्ष। दूरी नापने क्या है, इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। जब दूरी को नापते हैं किसमें, प्रकाश वर्ष में। जो अधिक दूरी नापते हैं किसमें नापते हैं, प्रकाश वर्ष में। अगर हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे क्या है बहुत लोगों ने अपना अपना मत रखा। तो क्या था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन थे, डॉपलर का प्रभाव और रेडशिफ्ट प्रमुख थे। जो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो उसमें क्या है अपनी क्या बात, जो सिद्धांत हुए अपनी बातें रखी किसमें,
जो डॉपलर प्रभाव और रेड शिफ्ट क्या थे, प्रमुख थे किसमें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। फिर उसके बाद एक क्या है, बिग बैंग, क्या है, बिग बैंग थ्योरी आई, क्या है, बिग बैंग सिद्धांत आया। क्या कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, क्या है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसमें क्या है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है, कौन सा, बिग बैंग सिद्धांत है। इसके प्रतिपादन में क्या है, बिग बैंग के जो प्रतिपादन में किसने, बेल्जियम के खगोलज्ञ थे, कौन थे, बेल्जियम के एब जॉर्ज लेमेंतर, कौन थे, एब जॉर्ज लेमेंतर थे। कब, 1960 से लेकर 1970 में किया था, किसका, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कहाँ के थे, बेल्जियम के रहने वाले खगोलज्ञ थे, कौन, एब जॉर्ज लेमेंतर थे। कब किया था, 1960 से 1970 में किया था। जो बिग बैंग थ्योरी है, क्या है, बिग बैंग थ्योरी को महाविस्फोटक, क्या है, महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी है उसको किस नाम से जानते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें, क्या है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो व्याख्या है, जो व्याख्या करने वाले नवीनतम सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसकी नवीन व्याख्या, नए तरीके से उसकी व्याख्या की गई, नए तरीके से उसके तथ्य रखे गए, तो क्या कहलाया वो सिद्धांत, फायरवर्क्स थ्योरी कहलाई। क्या है, फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से जानते हैं किसको, बिग बैंग सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार, किसके, फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से जो सिद्धांत है, और क्या है, इस सिद्धांत के, किस सिद्धांत के अनुसार, फायरवर्क्स थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार क्या था, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व कॉस्मिक पदार्थ एक अत्यधिक संपीड़ित पिंड के रूप में मौजूद था। क्या है, संपीड़ित पिंड के रूप में मौजूद था। इस संपीड़ित पिंड का तापमान, क्या, जब जो संपीड़ित पिंड था जो उपस्थित था उसमें तापमान और अधिक दबाव के, क्या है, अधिक दबाव के कारण इस पिंड में क्या हुआ, तीव्र विस्फोट हो गया। जो संपीड़ित पिंड था उस पिंड में तापमान और दबाव के कारण क्या हुआ, पिंड में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। उस विस्फोट से क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उस ब्रह्मांड में आज भी क्या है, आज भी कितने, 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आज भी ब्रह्मांड का क्या है, जो पदार्थ है इसके, जो विस्फोट, जो संपीड़ित पिंड था जो विस्फोट हुआ तीव्र से, आज भी गति कर रहे हैं कितने, 1000 प्रति सेकंड के क्या गति से अभी भी तीव्रमान है। हम बात करते हैं अंतरिक्ष के मापक इकाइयां, क्या है, अंतरिक्ष को नापने के लिए इकाइयां बनी हुई हैं। हम ब्रह्मांड को क्या है, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष क्या है, जो हमारे क्या है, एटमॉस्फियर, एयर, क्या, वायुमंडल से ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। तो अंतरिक्ष के भाग को नापने के लिए क्या है, नापने के लिए इकाइयां हैं। कौन सी, प्रकाश वर्ष, अंतरिक्ष इकाई, पारसेक, कॉस्मिक वर्ष, ये क्या है, अंतरिक्ष में मापक इकाइयां हैं। इनको हम डिटेल जान रहे हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, निर्वात में, क्या है, निर्वात में चली गई कितना, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, गति से, जो प्रकाश द्वारा क्या है, एक वर्ष में तय की गई दूरी है। जो प्रकाश क्या है, गति कितनी है, प्रकाश द्वारा कितनी, 3 × 10⁵ किलोमीटर गति से जो तय करती कितनी, एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष में क्या है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 5.88 × 10⁶ मील होता है। कितना होता है, 6 मील होता है। अब अगर अंतरिक्ष इकाई क्या है, अंतरिक्ष इकाई क्या है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, क्या है, औसत दूरी क्या कहलाता है, अंतरिक्ष इकाई। और इसकी दूरी कितनी है, 1.49 × 10⁸ किलोमीटर है। पारसेक क्या है, पारसेक क्या है, यह दूरी का एक मात्रक है। यह पारसेक क्या है, दूरी का एक मात्रक है। ये भी एक है, दूरी नापने का एक मात्रक है। और एक पारसेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या है, एक प्रकाश वर्ष में कितना दिया है, 5.88 × 10⁶ मील। और एक पारसेक बराबर कितना है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर हम कॉस्मिक वर्ष की बात करें, क्या है, कॉस्मिक वर्ष की बात करें तो सूर्य के क्या है, परिक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं, कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। जो सूर्य है वो क्या, अपने ध्रुव पे अपने क्या है, वे चक्कर लगा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं, कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। और एक कॉस्मिक वर्ष कितना होता है,
250 मिलियन। क्या है? 250 मिलियन। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है? 250 मिलियन वर्ष होता है। अगर हम सूर्य से, क्या है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें, जो सूर्य हमारा है और उसके पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो कितनी है? 14.9, क्या है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितना करोड़ किलोमीटर है? सूर्य से प्रकाश के, क्या, सूर्य को प्रकाश, क्या, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत से पेपर में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने मिनट में, कितनी देर में पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है? तो कितने समय पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में। क्या है? 8 मिनट 20 सेकेंड में, अर्थात 500 सेकेंड का समय लगता है। अब हम बात करें चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है जो, क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जिस ग्रह का कोई, क्या है, कोई पिंड चक्कर लगाता है तो उस ग्रह क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। तो उसी तरह पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। कितनी है? 365 किलोमीटर। ये क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने ब्रह्मांड में, क्या है, ब्रह्मांड की बात की, डिटेल से जाना है। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आकाशीय पिंड। क्या है? आकाशीय पिंडों को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक